Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. The outlines of our lecture is basically, first of all, we will discuss what is vector, what is vectors. Then sum of vectors, scalar multiplication, and parallelogram rule for addition and geometric description, and similarly algebraic properties, linear combination, and spanning set of a given vector, and last the matrix equation. सो हमारा बेसिक कंसर्न है, बेसिक इंट्रोडक्शन है वेक्टर्स के लिहाज से। वेक्टर्स क्या हैं और वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है। इसी तरह पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन के लिहाज से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्रिकली इसका शेप को देखेंगे। और वेक्टर्स की अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसी तरह वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखा जाएगा, मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखा जाएगा, और स्पैनिंग सेट क्या है और मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है। ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। बेसिक हम इंट्रोडक्शंस जो है इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह सबसे पहले वेक्टर्स को देखें तो अ वेक्टर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज अ साइज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। आम सिंपल सी जो है हम जो है वेक्टर को कॉल करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। और जिसमें वेक्टर में डायरेक्शन ना हो तो उसको हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वेक्टर वुड बी यूज टू शो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन समथिंग मूव्ड इन। If you ask for directions and a person says walk 1 kilometer towards the north, that is a vector. If we say, if he says walk 1 kilometer without showing a direction, it would be a scalar. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो उसको हम स्केलर कहेंगे। We usually draw vectors as arrows. हम आमतौर पे वेक्टर्स को एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। The length of the arrow is proportional to the vector's magnitude. जो वेक्टर जो की एरो की लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट है। और इसी तरह द डायरेक्शन इन विच द एरो पॉइंट्स इन द वेक्टर्स डायरेक्शन, और एरो का जो जिस तरफ वो पॉइंट करेगा वो एरो की जो है वो वेक्टर्स की जो है डायरेक्शन होगी। In linear algebra, a matrix with one column is called a vector. Vectors are usually denoted by bold letters. लिनियर अलजेब्रा में हम क्या कहते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं उसमें जितने कॉलम्स हैं हम हर कॉलम को वेक्टर कह सकते हैं, और वेक्टर को हम बोल्ड लेटर के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, u हमारे पास एक वेक्टर है 1 0 और v एक वेक्टर गिवन है 5 - 6। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर को साथ समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो आपके सामने रिकॉल करूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास x है, जो है x है, और ये हमारे पास y है। जहां पे ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है हॉरिजेंटल लाइन को, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे हमारे पास x के लिहाज से तमाम पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स नंबर्स मौजूद हैं, और नेगेटिव में तमाम के तमाम x के लिहाज से नेगेटिव हैं, और इसको हम नेगेटिव x कह दें। और ओरिजिन के अप साइड पे हमारे पास y के लिहाज से तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ओरिजिन की डाउन पे हमारे पास नेगेटिव y के लिहाज से गिवन है। वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट जो है वो एरो के साथ किया जाता है, और उसकी लाजमी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो जहां पे ये
वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और इससे हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी, चार कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इन क्वाड्रेंट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि पहले क्वाड्रेंट पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, जबकि दूसरे क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। मीन वन एंट्री हमारे पास, हम जो है एक्स वाई के लिहाज से डिस्कस करें तो एक हमारे पास नेगेटिव x है और y जो है पॉजिटिव है। थर्ड में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। एंड सिमिलरली फोर्थ में x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। अगर हम इसी को गौर से देखें तो y एक्सिस के राइट पे x पॉजिटिव है और y एक्सिस के लेफ्ट पे x नेगेटिव है, और x एक्सिस के ऊपर वाली जो है वो y पॉजिटिव है और x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव है। y एक्सिस के ऊपर x जो है वो जीरो होता है और x एक्सिस के ऊपर y जो है वो जीरो होता है। अब ये जो वेक्टर्स हैं इसकी एप्लीकेशंस में हमें बहुत मिलती हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाइड फॉर्म हमें मिलती है, एप्लीकेशन मिलती है। और इसी तरह एरोडायनामिक में, एरो इंजीनियरिंग में हमारे पास एरोडायनामिक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वेक्टर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हमें जो है वो मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल में एक वेक्टर है हमारे पास, सपोज ये एक वेक्टर है v, इसको हम ड्रॉ करें तो इसमें सबसे पहले y जो है, x जो है वो पहली हमारे पास क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी जो है ये y के लिहाज से है और ये रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग करेगा सॉरी r स्क्वायर से। इसी तरह अगर सपोज 5 माइनस 6 माइनस 3 होती तो वो एक्स वाई जी प्लेन की हमारे पास आ जाती है, तीन क्वाड्रेंट। इसी तरह फिर 5 माइनस 6 इसको हम अगर जनरलाइज करें तो हम इसके कह सकते हैं ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, u4 है, अप टू un तक आ सकता है हमारे पास। तो un जो है वो बिलोंग फिर करेगा किसको, r n को। अब 5 और -6 को ड्रॉ करना है तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट जो है ये 5 मौजूद है x के लिहाज से। सो मैं इसे लिखता हूं 5, 0 -6, y नेगेटिव है, y नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि y नेगेटिव ओरिजिन के नीचे वाली साइड पे आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट आ गया और ये हमारे पास है जीरो, चूंकि x जीरो है, कॉमा -6, और इसी तरह यहाँ पे ये। अब इसको और इसके हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो ये पॉइंट है। अब इसको जब हम ड्रॉ करें ओरिजिन से तो ये हमारे पास एक वेक्टर बनेगा। अब ये वेक्टर हमारे पास इन टर्म ऑफ एक्स और वाई है। हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम जो है बेसिस और स्पैन में लिख सकते हैं। अगर आप इसको अगर आप कनेक्ट करें तो इसका ये देखें, इसका यहाँ ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है 5 -6 के लिहाज से। क्यों? इसी 5 को हम रीराइट कर सकते हैं इसकी बेसिस की फॉर्म में, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। 5 इंटू 1 0, और इसी -6 को हम लिख सकते हैं -6
0 1। y के लिहाज से हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x के लिहाज से 1 है। और ये जो एरो, ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है, हमने x को क्या लिखा था 5 0, और इस y जो पॉइंट है इसको क्या लिखा था 0 -6। तो ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया, ये वेक्टर, ये क्या वेक्टर आ जाएगा 5 -6। अब इसकी क्वांटिटी भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और इसकी डायरेक्शन भी है। सो इसको, इस वेक्टर को हम फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेक्टर की बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है बहुत ही अप्लाइड फॉर्म में हमें जो है वो मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर्स होंगे वो भी वेक्टर्स के ऊपर ही जो है वो मुश्तमिल होंगे, कि वेक्टर्स की फर्दर जो डिस्कशन है हम उसे नेक्स्ट वीक में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे दो वेक्टर है, u1 है और v5 - 6 है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एडिशन जो है सम एंड जो है सम ऑफ टू वेक्टर्स में हमने लेट कर लिया कि लेट u इज 1 - 2, v इज 9 7। u प्लस v हमने फाइंड आउट करना है, तो x जो है पहली क्वांटिटी पहली में, दूसरी क्वांटिटी दूसरी में ही ऐड होगी। सो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा इस फॉर्म में। सो ये इसको मैं हाईलाइट करूं, सो ये सम ऑफ वेक्टर्स में, जैसे मैंने पहले बताया, 1 ऐड होगा 9 के साथ, -2 ऐड हुआ 7 के साथ, तो रिजल्टेंट हमारे पास 10 और 5 आ गया। इसी तरह जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी भी स्केलर के साथ, सपोज मैं कहता हूँ सी वी फाइंड आउट करता हूँ, तो हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सी इंटू 9 7। सो लेट करें सी, सपोज करें सी हमारे पास 2 है सपोज, तो सी वी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 7। सो ये आ जाएगा 18 40। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है कि इसी वेक्टर को इसने एक्सटेंड कर दिया सेम डायरेक्शन में 2 यूनिट, 2 यूनिट वो है एक्सटेंड हो गया, मीन 9 और 7। अगर हमारे पास अगेन अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, सपोज करें हमारे पास वेक्टर था 9 7, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों जो है वो पहले क्वाड्रेंट में ड्रॉ होंगे। तो मैं सपोज करता हूं, मैंने रफली अगर मैं ड्रॉ करूं, ये एक वेक्टर हमारे पास ड्रॉ हुआ 9 और 7। ये क्या था, जो है ये वेक्टर हमारे पास v था। v क्या है, v हमारे पास 9 और 7 है। अब जब मैंने 2v ड्रॉ करना है, तो 2v भी इसी तरह यही हमारे पास आएगा। तो ये आ जाएगा जो है 2v, सेम डायरेक्शन। सो एक v स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर जाएगा। यही नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट v is 4 3, then c v is 4 c 3 c। if c is 3, then 4 multiply with 3 12, 3 multiply with 3 9। सिमिलरली फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास काफी जो है दोनों चीजों को कर रही है। दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, इफ u इज, यहाँ पे क्या है u, if u is equal to 8 7, v is equal to 4 3, then find for u। अब एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है u के साथ, एंड फाइंड -3v इस, यहाँ पे भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अब दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देन हमने इसको दोनों को ऐड भी करना है। ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो